चीन का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ईरान पर हमलों की मुखालफत। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने कहा है कि जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। ईरान और खलीजी मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर। कहा कि जंग को फैलने से रोका जाए। बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद वैसा नहीं नजर आएगा जैसा अभी है। हम ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। ईरानी बहरिया के 44 जहाज तबाह कर दिए। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने कहा है कि इत्तला दी गई है कि कई अमरीकी फौजियों को कैदी बना लिया गया। खित्ते के ममालिक जानते हैं कि अमरीका अब उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। अमरीकी अड्डे दुश्मनों के लिए इस्तेमाल होंगे तो ईरान को दिफा का हक हासिल है। अमरीका अपने गलत अंदाजों के दलदल में फंस चुका है। ईरान पर हमले करके ट्रंप अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। अमरीका को अपने इक़दामात की कीमत चुकाना होगी। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले नवे रोज में दाखिल। तेहरान के करीब करज समेत 3 इलाकों में हमलों से फ्यूल डिपो मुतासिर। तेहरान के जनूब में रिफाइनरी में हमले के बाद आग लग गई। तेल बहने से सड़कों पर भी आग फैली नजर आई। एक हफ्ते से ईरान पर जारी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। यूनिसेफ के मुताबिक 20 स्कूल 10 अस्पताल निशाना बने हैं। मरने वालों में 30% बच्चे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान ने किसी अमरीकी फौजी को यरगमाल या कैदी नहीं बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब का 24 घंटों के दौरान 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। कहा कि 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। अमरीकी तेल बरदार जहाज को भी निशाना बनाया। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हैफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का भी हैफा में इसराइली नेवल बेस पर मिसाइल फायर करने का दावा। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब का कहना है कि फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले 8 ड्रोन्स मार गिराए। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकों पर ड्रोन हमला। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के होटल पर इसराइल के ड्रोन हमले में 4 अफराद शहीद। इसराइल के ईरानी पासदारान को निशाना बनाने का दावा। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ईरानी हमले में 2 बॉर्डर सिक्योरिटी एहलकार हलाक। हुक्काम के मुताबिक ईंधन ज़खायर में लगी आग बुझा दी गई। मुश्तबा ईरानी ड्रोन हमले के बाद सोशल सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर्स की इमारत में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। खलीज तावन काउंसिल की बहरीन और कुवैत पर ईरान के हमलों की मजम्मत। कहा कि दोनों ममालिक पर हमले खतरनाक जारहाना अमल है और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को खतरे में डाल रहे हैं। सऊदी अरब ने ईरान को खबरदार किया है कि हमले जारी रहे तो सऊदीया अमरीकी अफवाज को ईरान के खिलाफ अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। बरतानवी खबर एजेंसी का ज़राए के हवाले से दावा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने दी। ताहम हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। जबकि ईरान का कहना है कि वो खलीजी ममालिक नहीं बल्कि अमरीकी मफादात को निशाना बना रहा है। ईरान का मुतालबा है कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डे बंद किए जाएं। M9 और कौमी शाहराहों पर हादसात से मुतालिक दरख्वास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने हादसात की तहकीकात के लिए हाई लेवल कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी। अदालत ने NHA से गुज़श्ता 3 साल की मुरम्मत और मेंटेनेंस की तफसीलात भी तलब कर लीं। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि NHA अफसरान खराब सड़कों से हादसात के जिम्मेदार हो सकते हैं। रिमार्क्स दिए कि इंडस हाईवे की तामीर में 8 से 9 साल की ताख़ीर काबिल तशवीश है। काठोर, नौशहर फिरोज और खैरपुर में हालिया खतरनाक हादसात की वजह रोड की हालत भी है। अदालत ने IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम को तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी।
ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तफ्तान के रास्ते ईरान से मजीद 142 पाकिस्तानी कोयटा पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान से 850 से ज़ायद पाकिस्तानियों के इनखला में बलोचिस्तान हुकूमत ने भरपूर ताउन किया। पाकिस्तानियों के इनखला में सरकारी इदारों के इक़दाम काबिल तहसीन हैं। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। हज़ारों लोग सड़कों पर निकले, ईरान पर हमले रोकने का मुतालबा किया। ईरान के शहर मनाब में बच्चियों के स्कूल पर इसराइल और अमरीका के हमले से कैसे क़यामत टूटी। एनिमेटेड वीडियो में दिल खराश वाक़ई की मंजर कशी। जंग में 160 से ज़ायद मासूम बच्चियों को निशाना बनाने पर दुनिया भर में गम व गुस्सा। दुबई से बरतानवी शहरियों के लिए खुसूसी परवाज चलाई जाएगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी हुकूमत आइंदा हफ्ते चार्टर फ्लाइट चलाएगी। 2 परवाजें ओमान से रवाना हो चुकी, तीसरी आज मस्कत से रवाना होगी। मुसलमानों के खिलाफ रैली के दौरान न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के घर के बाहर से 2 मशकूक डिवाइसेस कब्जे में ले ली गईं। 2 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वाक़े के वक्त मेयर और उनकी अहलिया घर पर थे या नहीं। पाकिस्तान से आज मशरिक़ वस्ता की 88 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। 9 रोज़ के दौरान पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। और ख़वातीन की शमूलियत के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। कॉकपिट से पार्लियामेंट तक ख़वातीन की खिदमात काबिल तहसीन है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम ख़वातीन पर पाकिस्तानी ख़वातीन को खिराज तहसीन। कहा कि क़ायद आज़म ने ख़वातीन की मसावी शिरकत को कौमी तरक्की के लिए ज़रूरी करार दिया था। मसावी हुकूक से ख़वातीन की तालीम, रोज़गार और तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनता है। तरक्की का असल पैमाना ख़वातीन की ज़िंदगी में अमली बेहतरी है।